हे दोस्तों, घर की छत से पानी टपक रहा था। कमरे में धुआं धुआं हुआ था क्योंकि संजय की माँ खाना बना रही थी। उसी वक्त संजय गुस्से में अपनी माँ के सामने आया और उसने कहा कि तुम कितनी स्टूपिड और कमजोर हो। तुमसे मैं कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकता हूँ, डिपेंड ही नहीं हो सकता हूँ। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करती। शायद तुम्हारी वजह से ही डैड हमें छोड़ के चले गए। अच्छा होता डैड के बजाय अगर तुम चले जाती तो। इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, वो दरवाजा पटक के वहां से चला गया। ये सारी बातें संजय की माँ को बहुत बहुत बुरी लगी। उसका दिल बैठ सा गया, बट फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। भरी हुई आंखों से वो वापस खाना बनाने लग गई। अब संजय ने अपनी मॉम को इतना बुरा क्यों बोला, ये बात बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हो, लेकिन फिर सुबह उठने के बाद आपका जरा भी कुछ काम करने का मन नहीं करता है? या फिर कभी सुबह उठते हो, काम करने मन भी करता है, तो वो बस 1 या 2 दिन की बात होती है। तीसरे चौथे दिन से आपका मोटिवेशन एकदम खत्म हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ आप चाहते हो कि आप हमेशा मोटिवेटेड रह सको, डेली आपके अंदर एक मोटिवेशन रहे, ताकि आप कंसिस्टेंट अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। अगर हाँ, तो ये कहानी गौर से सुनना, ये आपके लिए ही है। आज की स्टोरी के थ्रू आप 5 ऐसे पावरफुल लेसन सीखने वाले हो जो आपको बहुत कंसिस्टेंट और डेली मोटिवेटेड रखेगा। ये कहानी सिर्फ फिक्शन नहीं है। इसके अंदर जो मैं प्रिंसिपल्स आपको बताने वाला हूँ, वो प्रैक्टिकली कई सारे कंसिस्टेंट लोग, सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं मेंटली स्ट्रांग बनते हुए। प्लस इन लेसन से रिलेटेड आप लोग के लिए एंड में कुछ इंटरेस्टिंग भी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। चौल के एक छोटे से घर में 3 लोग रहते थे। संजय की माँ, उसकी छोटी बहन और संजय खुद। किसी रीजन की वजह से संजय के जो फादर थे, उन्होंने उनकी माँ को छोड़ दिया था। संजय की माँ एक सिंगल मदर थी जो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रही थी। बट कहीं ना कहीं संजय को लगता था कि उसके फादर ने उसे छोड़ दिया है, उसकी पीछे की गलती उसकी माँ ही है। एक बार जब उसका बाहर झगड़ा हो गया था, जब किसी ने उसे मार दिया और उसने आके अपनी माँ से कहा, तो उसकी मॉम ने उसे समझाया कि कैसे उन्हें उन गुंडों के मुंह नहीं लगना चाहिए और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ऐसे कई बार कुछ ना कुछ हुआ था जिसकी वजह से उसको लगता था कि उसकी जो माँ है वो बहुत वीक है, जो उसे वो जिंदगी नहीं दे पा रही है जो अगर उसके फादर होते तो दे पाते। और इसीलिए ही इस फादर फिगर को ढूंढने के चक्कर में वो गलत संगत में पड़ जाता है। वो ऐसे दोस्त बना लेता है जो मवाली आवारा होते हैं, सिगरेट पीते हैं, पढ़ाई नहीं करते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, और धीरे धीरे वो भी ऐसा ही बनने लगता है। और इसी वजह से एक दिन आके वो ऐसे चिल्ला के अपनी माँ से बात भी करता है। जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ, वो दिन रात मेहनत करती, दूसरों के घर जाके साफ सफाई का काम या घर पे रहते हुए कपड़े सिलने का काम, ये सारी चीजें कर करके जैसे तैसे वो जिंदगी काट रही थी, बच्चों को पाल रही थी। बट अंदर ही अंदर वो टूट भी रही थी बिना किसी को बताए। उसकी तबीयत बहुत टाइम से खराब चल रही थी। डॉक्टर्स ने कई बार उसे कहा था कि तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए काम करते करते वो इतनी बीमार हो गई कि सडनली एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हॉस्पिटल बेड में उसे समझ में आ गया था कि शायद अब वो नहीं बचेगी। इसीलिए उसने अपने बेटे को बुला के उससे आखिरी बार एक बात समझाने की कोशिश करी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी बहन अभी बहुत छोटी है और तुम्हारे अलावा इसका शायद अब कोई नहीं होगा। इसीलिए तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल जरूर रखना और उसको लेके किसी और पे भरोसा मत करना। मुझे तुम पे भरोसा है। ये बातें समझाने के बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद ही उसकी माँ की डेथ हो गई। इसके बाद संजय बहुत रोया, उसने बहुत अफसोस किया, बट उसे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अब उसे बदलना होगा। बस उसी दिन से वो एक बॉय से मैन बन गया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जितनी संगत वाले लोग हैं उनको छोड़ देगा, और उसने वो करना भी चालू किया। वो अपने बहन का ख्याल रखने लग गया। पैसे कमाने के लिए अब कोई नहीं बचा था, इसलिए अब उसे ही पैसे कमाने थे। वो बहुत ढूंढ रहा था, बट इस छोटे से लड़के को कोई जॉब नहीं दे रहा था। तभी एक दिन संजय अपने घर में मायूस बैठा ही था, तभी उसकी छोटी बहन उसके पास आई और उसने कहा, भाई, भूख लगी है। संजय ने जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोका और किचन में जाके उसने देखा कि खाने के लिए कुछ नहीं था। वो बहुत मायूस होकर रोने लग गया। तभी उसके घर पे किसी ने खटखटाया। जाके उसने देखा तो वहाँ पे एक आंटी आई हुई थी। ये वही आंटी थी जो संजय की मॉम से अपने कपड़े सिलवाती थी। जब उसे ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला, उसे बहुत बुरा लगा। उसने संजय को कहा कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, बट अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें काम पे लगवा सकती हूँ। मेरे पति के एक दोस्त है जिनका रेस्टोरेंट है, वहाँ पे तुम्हें कुछ ना कुछ काम ज़रूर मिल जाएगा। संजय के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए फ़ौरन उसने इस चीज़ के लिए हाँ कहा। और उस औरत ने संजय को ये भी कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारी छोटी बहन का ख्याल मैं रखती हूँ। बट संजय ने उसके लिए सीधा मना किया और कहा कि आप मुझे बस काम दिलवा दोगी तो बहुत है। इसके बाद संजय उस रेस्टोरेंट में चले गया जहाँ उसे जो सबसे कम सैलरी वाला काम था वो मिला, झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम। ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत थी, कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन इतने पैसे मिल जाते थे जिससे ज़िंदगी चल सके।
और खाना भी रेस्टोरेंट से मिल जाता था, जिस वजह से दोनों को भूखा रहना ना पड़े। और बस इसी सोच के साथ वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली वहाँ जाके काम करने लग गया। कई बार उसका मन करता था कि वो अपने दोस्तों के साथ वापस से वो आवारा वाली जिंदगी जिए, बट जब भी उसे अपनी बहन की याद आती तो उसे रियलाइज होता कि नहीं, उसे मेहनत करनी ही होगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं। कई बार हम जिंदगी में कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ऑप्शन बी देते हैं। जब तक हमारे पास ऑप्शन बी रहता है तब तक हम ऑप्शन ए को अपना 100% नहीं दे पाते हैं, और इसलिए ही कई बार हम कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन ये है कि आप अपने लिए डबल ऑप्शंस रखो ही मत। इससे पहले कि लाइफ आपको ऐसी कोई सिचुएशन में डाल दे जहां आपके पास ऑप्शन ना बचे, आप खुद से अपने आप को ऑप्शन देना बंद करो और वो काम जो आपके गोल्स है उसको करना स्टार्ट करो, उसको अपनी फुल प्रायोरिटी बना के ना। मुझे पता है ये चीज करना मुश्किल है, इसके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तब तक आप एक्सक्यूजेस और बहाने देते रहोगे और कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। तो वो कैसे किया जा सकता है? वेल, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल बुक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिसका नाम है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बाय एमी मोरिन। एमी की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने 13 ऐसी चीजें बताई है जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा, और एक बार आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे तो कंसिस्टेंट बनना भी आपका आसान हो जाएगा। इसलिए ये बुक जरूर पढ़ना। बट अगर ड्यू टू एनी रीजन आप ये बुक नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, हमने आपके बिहाफ में इस किताब को पूरा अच्छे से पढ़ा है। इन 13 प्रिंसिपल्स को शॉर्ट में लेकिन सारी इंपॉर्टेंट बातों को रखते हुए उसकी समरी बनाई है, और सिर्फ समरी नहीं बनाई है, उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कर दिया ताकि आप ट्रैवल करते वक्त भी उसके लेसन सीख सको, या फिर अगर आपको फालतू वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट करने के बजाय किताबें देखने का शौक है, जो होना भी चाहिए, तो आप इस बुक को एक वीडियो फॉर्मेट में भी देख के इसकी बातें सीख सकते हो, जैसे आप यूट्यूब के वीडियोस देखते हो वैसे ही। और इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपीज़ जितने में बाहर का एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, उतने रुपए में आप ऐसी बातें सीख सकते हो जो आपको लाइफ में कंसिस्टेंट बनाए। और जैसा कि आप समझते ही होंगे, कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अगर आ गई तो वही आपको हेल्थ देगी, वही आपको पैसा देगा, अच्छे रिलेशन और हैप्पीनेस। बेसिकली एक अच्छी लाइफ चाहिए तो कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही, और उसके लिए ये किताब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और सिर्फ यही किताब नहीं, ऐसी और बहुत पावरफुल किताबें हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल के दे दूंगा। उन किताबों को भी ज़रूर पढ़ना, ये आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प करेगी। ये मेरे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस का आपको रिकमेंडेशन में दे रहा हूँ, इसीलिए उसको हल्के में मत लेना। और अच्छी बात यह है कि ये सभी किताबें हमारे समरी बोर्ड में भी अवेलेबल है, शायद 1-2 नहीं होगी बस, जो हम फ्यूचर में वो भी कर देंगे। इसीलिए सब्सक्राइब रहना। और यहाँ पे हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन में बुक्स ही नहीं दे रहे, और भी कुछ इंटरेस्टिंग दे रहे हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, जो आपको प्रैक्टिकली मेंटली स्ट्रांग बनने में हेल्प करेगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। संजय बड़ी मेहनत से डेली उस रेस्टोरेंट पे जाता था, वहाँ पे बहुत दिल से काम करता था, लेकिन इतने दिल से काम करने के बाद भी उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। उसे पता था इतने पैसों से गुजारा तो हो सकता है, लेकिन उसे अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देनी थी जहाँ वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बड़ा कर सके। उसने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, बट वो चाहता था उसकी बहन पढ़ लिख के अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाए, इसीलिए उसे ज्यादा सैलरी चाहिए थी। बट बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे रेस्टोरेंट मालिक और वहाँ के शेफ के बीच में कोई तो प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से 1 महीने बाद उस रेस्टोरेंट का शेफ रेस्टोरेंट छोड़ के जा रहा होता है। 1 महीने के अंदर उस रेस्टोरेंट ओनर को एक नए बावर्ची की जरूरत होती है, और उसके लिए वो अच्छा खासा पैसा देने के लिए तैयार होता है। संजय को जब इस बारे में बात पता चलता है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, स्पेशली जब उसे पता चलता है कि वो कितनी सैलरी देने के लिए तैयार है। तब रेस्टोरेंट के मालिक ने क्या किया होता है कि वो बोलता है कि 1 महीने बाद एक कंपटीशन जैसा करूंगा मैं, जहाँ पे कुछ बावर्ची आएंगे और खाना बना के खिलाएंगे। मैं उन्हें एक डिश दूंगा, जो भी वो डिश सबसे जल्दी और सबसे टेस्टी बनाएगा उसको मैं ये जॉब दूंगा ना। संजय को जब ये चीज़ पता चलती है तो अपने रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है और वो बोलता है कि ये जॉब आप मुझे दे सकते हो ना। इसके ऊपर जो मालिक होता है वो पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है? तुमने तो कभी मुझे बताया नहीं। संजय थोड़ा हिचकिचाया और उसने कहा हाँ मुझे आता है, अपनी बहन के लिए कई बार खाना मैं ही बनाता हूँ घर पे। तो मालिक भी मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, 1 महीने बाद कंपटीशन होगा, उसमें तुम भी हिस्सा ले लेना। अगर तुमसे अच्छा खाना बनाओगे तो ये जॉब तुम ले लेना। अब बात ये होती है ना कि संजय ने झूठ बोला होता है, उसे खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन उसे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्यादा पैसे कमाने की, इसीलिए फिर वो प्रैक्टिस करने लगता है। पास के ही भंगार वाले के पास जाके वो कुकिंग की बुक लेता है और रेस्टोरेंट में फ्री वाईफाई की हेल्प से कुकिंग सीखना स्टार्ट करता है। उसके पास रियल में तो कोई चीज़ें होती नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो घर पे होती है उससे, या फिर सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से विजुअलाइज करके वो प्रैक्टिस करने लगता है खाना बनाने की। वो देर तक काम करता और फिर रेस्टोरेंट में थोड़ी देर ज़्यादा रुकता ताकि उसको वाईफाई मिल सके जहाँ पे वो कुकिंग के बारे में सीख सके। कई बार वो जो खाने की बावर्ची होती है उनसे भी सलाह लेता और उनसे क्वेश्चंस पूछ के सीखता रहता। घर पे आने के बाद भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वो करता। ये चीज़ वो डेली कुछ घंटे करने लग गया। स्टार्टिंग में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हाँ वो बना सकता है और ये चीज़ इतनी मुश्किल भी नहीं है। और फिर आता है फाइनली वो कंपटीशन का दिन। 3 बावर्ची और चौथा होता है संजय। तीनों को रेस्टोरेंट का मालिक एक डिश देता है। डिश देखते ही
संजय खुश हो जाता है। ये वही डिश होती है जिसको कई बार संजय ने विजुअलाइज करके प्रैक्टिस करी होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि प्रैक्टिकली उसने पूरा ये चीज़ को खुद से नहीं किया होता है। उसने कई बार वीडियो तो देखा होता है, उसे याद भी होता है स्टेप बाय स्टेप उसे कैसे बनाता है, बस प्रॉब्लम ये होती है उसने कभी प्रैक्टिकली वो डिश बनाई नहीं थी। फिर भी जैसे तैसे करके वो टाइमर चालू होते ही खाना बनाना स्टार्ट करता है। वो इतना घाई में होता है कि सब्जियां काटते वक्त उसकी उंगली भी कट जाती है। वो फटाक से उसे छुपा लेता है। खाना बनाते वक्त उसके हाथ भी जल जाते हैं, लेकिन वो जब यहाँ वहाँ देखता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, सबसे तेज वही काम कर रहा है। सब लोगों को ये बच्चे पे थोड़ी हंसी सी आती है, क्योंकि कितना भी अच्छी नॉलेज होने के बाद भी प्रैक्टिकली वो थोड़ा नौसिखियों जैसा ही काम कर रहा था। लेकिन संजय के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस था। उसे ये चीज़ पता थी कि अगर वो फास्ट काम करेगा और अच्छे से करेगा तो वो सबसे अच्छी डिश बना ही सकता है। और बस जैसे तैसे करके वो डिश कंप्लीट कर लेता है। जितना उसने सोचा होता है उससे ज़्यादा अच्छी उसको वो डिश दिखती है बनी हुई। बट जैसे ही वो टाइमर का बटन दबाने जाता है वो देखता है कि दूसरे तीनों जो बावर्ची है उन्होंने उससे पहले वो डिश बना के रेडी कर दी होती है और वो सबसे आखिरी होता है। और जब डिश टेस्टिंग की बारी आती है तब भी पता चलता है कि उसका डिश एक्चुअल में इतना टेस्टी नहीं होता है। बेसिकली वो ये कॉम्पिटिशन हार गया होता है। इसके बाद संजय बहुत मायूस होता है। सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि एटलीस्ट उसने इतने अच्छे से डिश बनाया, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन संजय के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वो चुपके से अपने आंसू पोंछता है, सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और फिर वापस से अपने काम पे लग जाता है। दूसरे दिन उसका रेस्टोरेंट में आने का मन नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी वापस आता है रेस्टोरेंट और साफ सफाई करना चालू करता है। तभी उसका जो मालिक होता है वो संजय को बुलाता है और उससे पूछता है कि संजय, सच सच बताना, 1 महीने पहले जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है, तब क्या तुम्हें सच में खाना बनाना आता था? न संजय इस पे हिचकिचाता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि सच बोलेगा। वो बोलता है, नहीं, मैंने झूठ कहा था, मुझे सैलरी हाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपसे ये झूठ बोला, सॉरी। जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है उसको ये झूठ बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन उसे एक चीज़ संजय की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसे पसंद आता है कि कैसे संजय हारने के बाद भी दूसरे दिन बराबर टाइम पे आया और अच्छे से काम कर रहा है। उसे ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि संजय ने कैसे सिर्फ 1 महीने में एक कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाना सीख ली थी अपने दिमाग में, जबकि उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स और सारी चीज़ें भी नहीं थी। जब वो पूछता है कि तुमने सच में सिर्फ बिना किसी रिसोर्सेस के अकेले ही बनाना सीखा है, संजय बोलता है हाँ। तब मालिक बोलता है कि मुझे एक प्रॉमिस करो, आज के बाद तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे, और अगर ये तुम प्रॉमिस करते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम हेड शेफ तो ऑब्वियसली नहीं बन सकते हो, लेकिन मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ इस रेस्टोरेंट के असिस्टेंट तुम बन जाओ। तुम्हारी जो जल्दी सीखने की कैपेबिलिटी है वो हमारे रेस्टोरेंट को बहुत आगे लेके जाने में हेल्प करेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक और रेस्टोरेंट खोलना, और अगर तुम अच्छे से यहाँ का हर चीज़ संभाल लोगे जल्दी सीख के, तो मैं दूसरे रेस्टोरेंट पे फोकस कर पाऊंगा ना। संजय जब ये सुनता है तो उसे यकीन ही नहीं होता है। खुशी से वो फूले नहीं समाता है, क्योंकि असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो उसकी सैलरी से 5 गुना ज़्यादा होती है, और बस उसे यही चाहिए था। वो बहुत खुश होता है। इसके बाद भी वो कुकिंग सीखना जारी रखता है। वो रेस्टोरेंट के अलग अलग काम सीखता रहता है ताकि उसको ऑल अराउंड रेस्टोरेंट के बारे में पता चले। कुछ महीने में वो सारी चीज़ें सीख लेता है और 6 महीने के बाद हेड शेफ जितना अच्छा खाना बनाना सीख जाता है। उसका ओनर इतना इम्प्रेस होता है कि वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो नया रेस्टोरेंट खोलेगा, और इस रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी वो उसको दे देता है। अब संजय इतने पैसे कमाने लगता है कि वो अपनी बहन को अच्छी स्कूल में डालता है और उसके अच्छे से परवरिश करने लगता है। वो उसके लिए एक मेड, एक नौकरानी भी रख लेता है घर में, जो उसका अच्छे से ख्याल रखे। और कुछ साल बाद जब उसकी बहन बड़ी हो गई है, संजय भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तब एक दिन जब वो घर पे आता है तब उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है, और तब वो अपनी माँ को याद करते हुए बोलता है कि माँ, तुम बिल्कुल कमज़ोर नहीं थी, मैं तुम पे कितना डिपेंडेंट था, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती थी। मुझे नहीं पता डैड तुम्हें क्यों छोड़ के गए, बट काश तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाती। आई लव यू माँ, आई मिस यू। अब देखो दोस्तों, इस कहानी से आपको 5 लेसन सीखने मिलेंगे। पहला लेसन, कंसिस्टेंसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो है बर्निंग ऑल ब्रिजेस। संजय के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, इसलिए उसे करना ही पड़ता है। प्रॉब्लम ये कि कई बार हम कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं, मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। हमें ऑप्शन मिल जाता है कि चल ठीक है, करेंगे तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करना है, और ये ऑप्शन मिलना ही हमें आलसी बना देता है। जबकि पहली चीज़, आप अपने आप को ऑप्शन देना बंद करो। और ये कैसे करोगे? वेल, इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए आपको 4 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, जो 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू इस बुक में भी बताया गया है। पहला, मेंटली स्ट्रांग पीपल अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपने लिए सॉरी फील करते हुए। अगर संजय इस सेल्फ पिटी में फंस जाता कि मेरे डैड मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गई, अब तो मुझे नशा ही करना चाहिए, तो वो कभी अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता, अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाता, ना अपनी बहन की। दूसरा, मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट दे कांट कंट्रोल।
उसके फादर का उसको छोड़ के जाना, उसकी मॉम का उसे छोड़ के जाना, और सारी सिचुएशन उस संजय के कंट्रोल में नहीं थी। लेकिन एक चीज़ जो उसके कंट्रोल में थी, जो उसने लेना चालू किया, वो था उसका टाइम, उसके एफर्ट्स। थर्ड, मेंटली स्ट्रांग पीपल चेंज से नहीं डरते, बदलाव से नहीं डरते। संजय की ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए और उसने उन बदलाव को एक्सेप्ट किया। उसकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब थी, उसने एक्सेप्ट किया कि वो कैसे ये लाइफस्टाइल को चेंज करेगा। चेंज से डरा नहीं, बल्कि वो चेंज की तरफ गया। और फोर्थ, मेंटली स्ट्रांग पीपल हार्डवर्क करने से नहीं डरते। काम छोटा था, बहुत मेहनत वाला था और बहुत कम सैलरी थी, फिर भी संजय ने उसको चुना और इसी चीज़ ने उसको मेंटली और स्ट्रांग बनाया, कंसिस्टेंट बनने में भी हेल्प किया। ये थे वो 5 लेसन्स जो आपको कंसिस्टेंट बनने में हेल्प करेंगे। इनमें से 4 लेसन तो सिर्फ 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू इस बुक से ली गई है। इस बुक में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो आपको सीखना ज़रूरी है, तो वो जाके आप समरी बोर्ड के थ्रू जाके आराम से देख सकते हो, वो देख लीजिएगा। बट अगर आप चाहते हो कि इन बातों को प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सको, कैसे मैंने इन चीज़ों को अप्लाई किया है, कैसे हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, जो बुक क्लब हमारा है जिसके आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाओगे अगर आप समरी बोर्ड लेते हो, तो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स कैसे इन बातों का यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप इन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, कंसिस्टेंट बनने के लिए, वो भी आपको समरी बोर्ड में मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस मैंने 21 डेज चैलेंज भी स्टार्ट किया है जो एक्चुअली में कंसिस्टेंसी से रिलेटेड ही है। उसके अंदर भी मैं यूट्यूब पे तो फ्री में कुछ चीज़ें अवेलेबल करता हूँ, बट उसके अंदर कुछ और विजुअलाइजेशन टेक्निक भी है जो मैं सिर्फ समरी बोर्ड मेंबर्स के लिए करता हूँ, जो बहुत पावरफुल है, जिनकी खुद की वर्थ अराउंड 30-35,000 की है, बिकॉज मैंने ऐसे ही कोर्सेज NLP के 30,000 में भी बेचा है। सो अगर वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको 30,000 देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो वो भी आपको वो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी सारी मिल जाएगी जो हम जूम पे करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आपको मेल, व्हाट्सएप पे जूम की लिंक मिल जाया करेगी। प्लस अपडेट्स के लिए हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है ना, अभी के लिए इतना ही। गो नाउ, सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।